कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए, जब सब लोग पग फेरे के लिए चले गए थे तो यहाँ पे मैं ही थी, मैं और मौसी जी पे तो खैर इतना काम नहीं होता। वे तो मतलब थोड़ा बड़ी भी हैं और बीमार रहती हैं, एक तो ज़्यादा ही रहती हैं, तो वे अपना बैठी हैं। बल्कि बड़ी वाली मौसी थोड़ा कह रही थी कि मैं बेटा तेरी हेल्प कर दूँगी, क्या करूँ। मैं कहा कोई नहीं, अभी बैठे रहो। तो यहाँ मैं अपना झाड़ पूंछ करने लगी और इतना ज़्यादा फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा फैल रहा था। पहले तो जैसे में गए थे ना, इंदू भाभी और सारे तीनों तैयार हुए, तो यहाँ पे जो चूड़ी वगैरह सारा मेकअप का सामान उनका ऐसे ही पड़ा था, तो वो मैंने क्या, गुड्डू ने उठाया है। और फिर उसके बाद मैंने बेडशीट झाड़ दी। और बेडशीट क्या झाड़ी, सबसे पहले मैंने पूरे बेड की पन्नी उतारी, क्योंकि वो भी नहीं उतरी थी। और भाई गुस्सा कर रहा था कि यह खरड़ खरड़ करती है, जब बैठते हैं करती है। गद्दों के कवर की भी, तो गद्दों के कवर लाने पड़ेंगे इनके, और इनकी जो पन्नी है वो हम उतार देंगे। वो मैंने उतार दिया है। वो आज स्पेशल कह रहा था कि ना मैं नहीं पढ़ने का यहाँ से, तो ये उतार दिए। मैं कहा अच्छा। तो मैंने सारी पन्नी वगैरह बच्चों पे ही उतरवाती थी, और उसके बाद बेडशीट झाड़ दी। असल में क्या हो रहा, बेडशीट भी उस पर ऐसे पन्नी पर से ना फिसलती है बार बार, जब पन्नी होती है गद्दों पे, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये वाला रूम भाभी का सेट कर दिया है। अभी तो बल्कि सेटिंग तो कब तक होगी, जाके कई दिन लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा जितना भी करना होता है इतना मैंने कर दिया। बाकी उनका ड्रेसिंग वगैरह भी अच्छे से सेट कर दिया, सामान फैल ही रहा था। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास ही हैं, सिर्फ कृष्णा और ओम गया है। गुड्डू, ईशू, रूही और पीहू और शिवाई, ये सब यहीं पे ही हैं। बल्कि 2 गाड़ी गई है वहाँ पे, काफ़ी सदस्य गए। बस ये बच्चों को मैंने ना ही कर दी थी। मैं कहा क्या करेंगे, बच्चे भी ना ही कर रहे थे कि मम्मी हम क्या करेंगे, बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, एक भाभी का कमरा कर दिया सेट, अब दूसरी भाभी का भी कर रही हूँ। और इनकी ये जो बेडशीट मैं लेके आई थी, सेम सी थी, दोनों दिखाई थी आपको। और सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और बिछाने में भी बहुत अच्छी है। मतलब इनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा, छोटा नहीं है, बड़ा है काफ़ी साइज़। और आराम से चारों साइड से ये दब जाती हैं। और वरना तो बेडशीट का ये रहता है कि इधर से दबगी इधर से खुलगी, इधर से दबगी इधर से खुलगी, ये रहता है। लेकिन इनका हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने रूम ऑलरेडी सारे कर दिए हैं साफ। उधर के सोफ़े वगैरह का मैंने बच्चों को बोल दिया था, बच्चों ने कर दिए सेट सारे। अब मतलब सोफ़े वगैरह सारे अच्छे से सेट कर दिए। और सामने वाला जो रूम है मम्मी वाला, वो मैंने पहले ही कर दिया था। तो उन पे पड़ी है मौसी, और जो छोटे वाली मौसी हैं उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, मतलब इतना ज़्यादा चला फिरा नहीं रहता, उनके घुटनों में ना दिक्कत रहती है। और बड़े वाली मौसी कराने लगी है मेरी हेल्प, क्योंकि मैंने लगा रखी थी मशीन। और कपड़े तो खैर पूछो ही ना, रोज़ इतने सारे कपड़े हो रहे, अब तक भी हमारा काम नहीं निपटा। तो यहाँ पे बड़े वाली मौसी कहने लगी, ला बेटा मैं कपड़े निचोड़ दूँ, तू अकेली कब तक करेगी। तो फिर मैं, क्योंकि संगवाने में ही सामान उठाने में इतना टाइम लग गया, और फिर किचन का तो बल्कि इन आंटी ने ही करा, खाने वाली ने। आज मैं जो काम करती है मैं वाली है, दादी जी भी नहीं आई, वे कर रही खेत में काम। वे हमारे खेत में काम करती है, तो उनको ही हमने लगा रखा था, मतलब बर्तन झाड़ू पोछे के लिए। लेकिन आज वे नहीं आई, तो उसके बाद ही ये वाली ईना वाली आंटी को ही मैंने बोल दिया था खाने वाले को, क्योंकि खाना तो आज इतना बनना नहीं था। मैंने कहा आंटी आप किचन का कर देना, बर्तन वगैरह, तो उन्होंने कर दिया। वो ये है, जब हम किसी से ज़्यादा वो करते हैं तो वो भी हमारी हेल्प आराम से कर देते हैं, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो तभी तो यहाँ पे आंटी कहने लगी कि ला मैं झाड़ू लगा दूँ तेरी। मैंने मतलब सारा ही वो कर दिया था। सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो किचन का जो है वो भाभी ने, आंटी ने कर दिया था। और यहाँ पे देखे मेरी मौसी मेरी हेल्प करा रही, बल्कि उस दिन सारी मौसी, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा, मतलब मैंने उनसे कुछ भी काम नहीं कराने दिया। तो आज ज़बरदस्ती बैठ गई, और इनसे वैसे तो बैठा नहीं जाता, लेकिन कुर्सी पर बैठ के ये निचोड़ने लगी। बस इनको भी हो गया कि तू अकेले कैसा करेगी इतना काम, इतने सारे कपड़े। मैं रोकती भी रही, मैंने कहा आंटी मैं अपने ना, सॉरी मौसी, मैंने कहा अपने आप कर लूँगी, आप टेंशन ना लो।
बस वही है, माँ को तो लगता ही है, मौसी भी माँ की तरह ही है। माँ को लगता है कि मेरी बेटी कर रही है काम, मैं उसकी हेल्प करूँ, भले ही चाहे हम कम कर रहे हैं, वो भी लगता है कि माँ सोचती है कि नहीं अभी ना करवाओ, अपने बच्चे से अपने आप ही कर लो। तो मौसी मेरी हेल्प कर दी है। सारे कपड़े काफ़ी सारे थे तो सारे उन्होंने निचोड़ दिए। अंदर देखिए मेरी भी छोटे छोटे वाली मौसी ये कर रही है कपड़ों की तय। जो कल के धुले हुए थे वे मैंने सुबह फैलाए थे तो उनमें मैं उतार कर ले आई थी। छोटे वाली मौसी कर रही है उनकी तय। तो दोनों मौसी मेरी हेल्प करवा रही। मैं बैठे बैठे के जैसा कपड़ों की तय वगैरह कर देती हैं, सब्जी काट देती हैं, इतनी हेल्प करती हैं। हालांकि मैं उनको बोलती हूँ, मैं कहा मौसी आप काम करने के लिए नहीं आ रहे, आराम से बैठो, लेकिन वो ये अकेले बैठे बैठे भी परेशान हो जाती हैं। और मौसी का ना थोड़ा सा मुझे ये लगता है, देखो मतलब अपनी बहन होती तो आज कितना अच्छा होता। मौसी ना बार बार रोने लगती है और इसी वाले रूम में रहती है दोनों, ये भी बताऊँ मैं आपको, क्योंकि ये मेरी मम्मी का रूम है। और उनको बार बार फील होती है, अपनी बहन की याद आती है, कई बार तो रोने लग जाती है। मैं भी कहती हूँ, मैं कमो से आप रो ना करो, फिर मुझे भी रोनी आती है। कहती है कि हमारी बहन होती तो और ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अपने बहन के साथ देखे मन लगता है। चाहे हम हैं, बच्चे हैं, सारी चीज़ है, लेकिन अपनी बहन जिनसा रिश्ता था वो ही नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा वो लगता है। लेकिन फिर भी मैं हमारे लिए आई, इसके लिए उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है कि मैं कम आई, वरना तो अब तो यह है कि अपनों के साथ ही नहीं रिश्ते रहते, बाद में तो क्या रहते हैं। लेकिन मेरी मौसी यार बहुत मतलब आई, सारी की सारी 4 मौसी मेरे चारों के चारों आई थी शादी में। 2 तो एक दिन के लिए ही रही और 2 5-6 दिन, 1 हफ्ता रही मेरी मौसी। तो यहाँ पे देखिए बड़ी वाली मौसी जो कपड़े निचोड़ रही थी, मैं थोड़ा थक सी गई थी तो लेट गई थी, मैं सो गई थी। छोटे वाली अंदर लेट गई और यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया, क्योंकि वो आंटी ने झाड़ू लगा दी थी। तो फिर पोछा लगाने के बाद मैंने धोया फर्श, कई दिन हो गए बहुत गंदा हो रहा था। और बस पोछा लग भी रहा था, लेकिन आने जाने वाले सब इतने सारे थे तो वही है, चिप 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 हो रहा था सारे को। तो इस वजह से मैंने सोचा आज मैं लाऊं फर्श को अच्छी तरीके से धो देती हूँ, जिससे कि सारा साफ़ हो जाए। तो बल्कि मुझे 3 बज गए थे, 3 बजे फिर मैं नहाई थी और खाना बन गया था। खाने में आज हमने सिर्फ पुलाव बनाया था। मैं कहा आंटी को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, और आंटी मेरी हेल्प भी कर रही थी, और बच्चे पुलाव वगैरह अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया था, मैंने कहा आंटी आज पुलाव बना लेना, क्योंकि मैं झाड़ू वगैरह भी लगा रही थी और मैं कहा सब खा लेंगे। तो पुलाव ही बनाया था, बहुत टेस्टी बनाया था आंटी ने। तो यहाँ पे लगभग पहले मैंने फर्श धोया, 2:30 बज गए थे। फर्श धोया, उसके बाद मैंने वाइपर मारा, पोछा मारा, तब जाके बस फिर मैं गई नीचे। फिर मैं मतलब नीचे गाय को घास घेरना था, क्योंकि वैसे तो देखो गाय वगैरह का ज़्यादातर बात भी करती है, या फिर कोई सा नौकर आ जाता है गांव में से। दादी आ रही थी जो झाड़ू पोछा करती है, वो भी घास वगैरह आराम से कर देती है। लेकिन अब अपने आप ही करना पड़ता है ये। आज मुझे अपने आप ही करना, क्योंकि मैं अकेली, मुझे सारा घर का भी संभालना, गाय का भी संभालना, घेर का भी सारा ही। तो अभी देखे मैंने रगड़ रगड़ के आज फर्श चमका दिया। और शाम को जब मेरी बुआ जी आई ना, बुआ जी भी जा नहीं रही थी, बल्कि मैं बारात में भी नहीं गई थी। बारात में इसलिए नहीं गई थी, फिर घर पे कौन था, 2 बुआ जी मेरी नहीं गई थी। मैंने ही बोला था उनको, मैंने कहा आप रह लो। और घर पे रहना देखे बहुत ज़रूरी था, ऐसा नहीं हम यूँ ही छोड़ के चले जाएं। तो फिर आज मैंने, एक बुआ जी तो चली गई थी जो मोनिका की मम्मी थी, और दूसरी बुआ जी थी यहाँ पे, तो मैंने उनको भेज दिया। ज़बरदस्ती गई मैं भी ना कर रही थी कि नहीं अच्छा नहीं लगता ये और वो। मैंने कहा नहीं मौसी जी, नहीं बुआ जी आप चले जाओ, जब आप उस दिन भी नहीं गए बारात वाले दिन। तो फिर मैं उनको भी भेज दिया था। बस आज मैं अकेली, सारा काम मुझे अपने आप करना। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ, और आंटी ने देखे सबको खाना दे दिया, बच्चे बैठ गए टेबल पे, और ये मौसी और दोनों अपना खाना खा रही। मौसी आज मेरे पास है दोनों।
तो यहाँ पे अब बस बारी रह गई है कपड़े फैलाने की। कपड़े जाऊँगी फैलाने के लिए बाद में। सबसे पहले मैं जाऊँगी नीचे गाय का करने के लिए। तो सारे घर की क्लीनिंग हो गई और बच्चों को मैं कह रही मैं कहा एक जगह बैठ जाओ तो और तुम सारा गंदा ना करो, क्योंकि गिल्ला हो रहा फर्श में पैर पैर कर रहे हैं। और मैं कहा आज साफ पड़ा रहने दो। और शाम को जब मेरी बुआ जी आई ना तो मैनू कह रही बुआ जी आके कि आज तो फ्रेश चमक रहा, बहुत दिन बाद चमका, क्योंकि मैंने धुला था ना, वरना तो पोछा लगता है फिर पैर पैर पीछे हो जाते हैं, ऐसा ही हो जाता है इसलिए। तो यहाँ नीचे आके मैंने पहले लगाई झाड़ू घेर में, क्योंकि झाड़ू नहीं लगी थी सुबह से। और देखिए झाड़ू लगाते ही बस मैं घास घेरने लगी और तभी कितने सारे पत्ते गिर गए। ये मैंने इकट्ठे कर रखे ना, बहुत सारे पत्ते थे यहाँ। तो यहाँ मैंने जब ही झाड़ू लगाई थी। तो अब मैं करने लगी हूँ घास, और घास करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। बल्कि मौसी जी कह रही बेटे खा ले, तुझे भूख लग रही होगी। मैं कहा नहीं मौसी बस नहा लूँ, नहा के ही खाऊँगी। फिर मैंने सोचा घास पहले कर लूँ, वरना तो फिर मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और जब मैं गाय को बांध रही थी ना, आज गाय ने मेरे इतनी तेज़ लात मारी, बहुत तेज़। और ना पता नहीं आराम से आ रही थी और पीछे थी मैं, रस्सी उसकी पकड़ रखी थी और उसने पिछले वाली लात मारी मेरे घुटने पे। और उसकी वजह से फिर मेरे से तो इतना दर्द हुआ और घुटना भी मतलब सूज गया। फिर मेरे से ना शाम को दूध भी नहीं निकला, बल्कि मुझे दूध निकालना था और भाभी हो गए थे लेट आने में, तो इस वजह से दूध भी नहीं निकला, क्योंकि उससे मेरे से बैठा ही नहीं गया। फिर मैंने उसको देख अब मार दी उसने मेरे। और बस जब मैंने फिर उसको एक दो डंडा मारा तब जाकर बांधी। अभी देखा होगा आपने ध्यान से, ये थोड़ा स्पीड में वीडियो, तो मेरे लात मारी इन्होंने और मेरा घुटना ना एकदम दुख गया। बस फिर तो मैंने बांध के चल दी मैं ऊपर, और ऊपर जाकर तो इसमें इतना दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। फिर मौसी ने इस पर थोड़ी सी मालिश वो ट्यूब वगैरह लगाई। जब मैं नहा ली तब फिर सिकाई सी करी, तब जाकर आराम मिला। और उस दिन तो मेरे से इस पर बैठा भी नहीं गया, और दूध फिर भाभी ने आकर निकाला। तो खैर जी, आज का जो काम है वो हो गया। मैंने पूरा घर सेट कर दिया, सारा काम कर दिया। बस आज अब करूँगी थोड़ी सी रेस्ट, उसके बाद वीडियो वगैरह करूँगी। और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।